रहमत दो आलम हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियाँ अरूज पर। घरों और मसाजिद में खुसूसी चरागां इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से सज गईं। हर सू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की सदाएँ। शहर शहर करिया करिया ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकाले जाएंगे। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महफिल नात का भी एहतमाम। IMF का एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स और इस्तेदाद कार में बेहतरी लाने का मुतालबा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में अमीर तबके पर ज़्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासुब इंतहाई कम है। पाकिस्तान को ऐसी मॉनिटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे महंगाई में कमी हो। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा मंजूर न की। फरीक़ैन के वकला से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से सवालात उठा दिए। सब ने तस्लीम कर लिया, फैसला ठीक है। सब नज़रसानी दरखास्तें वापस भी हो जाएँ तो हमारे फैसले का क्या होगा? क्या 2019 के फैसले पर अमल दरामद हो चुका? क्या अगली अफरा तफरी तक ऐसे ही रहने देना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं हुक्म आया था, हमने नज़रसानी दायर कर दी। लिखें किसने हुक्म किया था? इलेक्शन कमीशन भी लिखे। अगर कहना चाहते हैं कि मिट्टी पाओ नज़रअंदाज करो तो वो भी लिखें। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है। माफ़ करना या ना करना इख्तियार तो है, मगर पहले माफ़ी मांगे तो सही। सब सच बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल साहब, क्यों ना आप समेत सब पर जुर्माना किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किया रखा। पहले कहा गया फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या गलतियां ख़त्म हो गईं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। फैज़ाबाद धरना लैंडमार्क फैसला है। क्या सारे इदारों ने यह तय कर लिया है कि जो फैसले में लिखा गया वो ठीक है? जस्टिस अतहर मिनल्लाह। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीक़ैन ने कहा फैसले पर अमल दरामद को रिकॉर्ड पर लाएंगे। कुछ फरीक़ैन ने कहा उन्हें सुना ही नहीं गया। ऐसे बयानात सरप्राइजिंग थे क्योंकि समाअत ओपन कोर्ट में थी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में साने है 12 मई का भी जिक्र। 12 मई को 55 लोग मारे गए, उनका हिसाब कौन देगा? खून हुआ, आप कह रहे हैं मिट्टी पाओ, बताएं ना क्यों मिट्टी डालें? 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज़ कंटेनर्स मुतारिफ हुई। हमने 12 मई जैसे वाक़यात से सबक नहीं सीखा, क्या नए वाक़े का इंतज़ार करें? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। MQM आज यहाँ हमारे सामने आई ही नहीं। MQM के एक वज़ीर थे, आज उनकी तरफ से कोई नहीं आया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जत्थेबाजी के रुझान को आज भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी? वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? चीफ जस्टिस। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और PTI की नज़रसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा। तीसरी मरतबा शरई उसूल के तहत पूछ रहा हूँ, क्या आप वाकई नज़रसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का वकील PTI से मकालमा। हिदायत की रोशनी में कह रहा हूँ, हम दिफा नहीं करना चाहते। बैरिस्टर अली जफ़र का जवाब, आपने धरने की हिमायत नहीं की, कोई बयान हल्फी दे दें कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। चीफ जस्टिस का एजाजुल हक के वकील से इस्तफसार। पूरे पाकिस्तान को मंजमद कर दिया गया। बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नज़रसानी दायर करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। तहरीक लब्बैक ने फैसला तस्लीम किया। मरहूम खादिम हुसैन रिजवी की इस बात पर तारीफ बनती है। इलेक्शन कमीशन का नज़रसानी दायर करने पर माफ़ीनामा किधर है? चीफ जस्टिस ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन को टोक दिया। आपको अपने वकील पर एतबार नहीं जो बोल रहे हैं? चीफ जस्टिस। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने माजरत कर ली।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालात के जवाब दे दिए। 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। साबिक चीफ जस्टिस ने कानून को मुअत्तल करके बेंच तश्कील करके फैसले दिए। मफरूज़े की बुनियाद पर कानून कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। लामुतनाही सवाबदीदी इख्तियार से निज़ाम तबाह होता है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर ख़त्म कर सकती है। प्रैक्टिस कानून से अदलिया की आज़ादी को मज़ीद यकीनी बनाया गया है। वफाकी हुकूमत का जवाब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सरकारी लीगल अफसरान का इजलास, अटार्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स, प्रोसिक्यूटर जनरल्स की शिरकत। लॉ अफसरान की सुप्रीम कोर्ट के काम में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश। लॉ अफसरान ने माहाना कॉस्ट लिस्ट के इजरा को सराहा। इस अमल को जारी रखने की दरख्वास्त की। इजलास का एलामिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मनीर का दौरा लाहौर, सूबाई अपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। सूबे की मजमूई सूरत हाल, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैक डाउन से मुतालिक ब्रीफिंग। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का भी जायज़ा। रियासती इदारे, सरकारी महकमे और आवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहद हैं। गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे पूरी क़ुव्वत से कार्रवाइयाँ जारी रखें। इससे माशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। सिपह सलार का तारीख़ी इक़दाम के लिए सूदमंद असरात के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। फोरम को सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और ग्रीन पंजाब के इक़दाम की पेशरफ से आगाह किया गया। कच्चे में जारी ऑपरेशन की पेशरफ बारे भी आगाह किया गया। ISPR। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमात में डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत की। मजिस्ट्रेट को इख्तियार नहीं कि वो मुलजिम को डिस्चार्ज करे। अदालत से परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद नैब रेफरेंसेस में मुलजिमान की तलब शुरू। एहतसाब अदालत लाहौर ने स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान समेत 8 मुलजिमान को तलब कर लिया। PTI रहनुमा को चन्योट माइंस रेफरेंस में तलब किया गया है। जिन लोगों ने जुर्म किया वो हिसाब भी देंगे। 9 मई के मुजरिमों को सजा देने के बजाय इलेक्शन लड़ने दें, ऐसा नहीं होने देंगे। 9 मई के मुजरिमों को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे तो ऐसे काम रोज़ हुआ करेंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तरक्की का सफ़र एक बार फिर शुरू होगा। 90 की दहाई में नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई तो मुल्क की तरक्की रुक गई थी। आवाम नवाज शरीफ को 2013 वाला मैंडेट दोबारा दें। नवाज शरीफ का बयानिया एक ही रहा है, इससे कभी हम पीछे नहीं हटे। मुस्लिम लीग नून का बयानिया आवाम की खिदमत करने का है। राना सनाउल्लाह का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। रुपए की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर $1 1 पैसे सस्ता 287 रुपये 74 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये की कमी 288 रुपये पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी 132 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 46,232 पर बंद।